हम प्रतीक मौर्य है। आज की जो कहानी है या यूँ कहिए वो रात मैं कभी भुला नहीं सकता। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और उस रात मैं अपना ट्रक कर्नाटक से दिल्ली लेकर जा रहा था। अक्सर हम रात के टाइम पर ही सफ़र करते हैं। मैं अपने ट्रक को हाईवे के ऊपर लेकर जा रहा था। मैंने ट्रक में गाने चला रखे थे। हम लोग गाने अक्सर इसलिए चलाया करते हैं ताकि हमें नींद ना आए और हमारा ध्यान लगा रहे। मैं अपनी रफ्तार से ट्रक को रोड के ऊपर चलाए जा रहा था। तभी अचानक मेरे रोड के किनारे मुझे एक औरत सी खड़ी दिखाई देती है। मैं अपने ट्रक को उसके पास से लेकर जाता हूँ। उसने कोई इशारा नहीं किया, शायद वो वहाँ लिफ्ट के लिए खड़ी थी। खैर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई थी। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने फिर से आगे की तरफ ध्यान दिया, लेकिन मुझे फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं काफ़ी सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे नीचे उतरकर फ्रेश हो जाना चाहिए, जिससे थोड़ा फ्रेश फील होगा तो मैं आगे चलूँगा। तो मैंने ट्रक को वहीं साइड में रोक दिया और ट्रक में पड़ी अपनी पानी की बोतल लेकर नीचे उतर गया। मैंने नीचे उतरकर अंगड़ाई लेते हुए शरीर को ढीला किया, अपना मुँह धोया। अपना मुँह धो के मैं फिर से गाड़ी में बैठने चला ही था कि तभी मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रक के पीछे मुझे कोई औरत सी खड़ी दिखाई देती है। लाल लाल ट्रक की बैकलाइट की रोशनी में मुझे कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ कोई औरत खड़ी है। खैर मैं ट्रक में बैठ गया। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया और अपने बैक मिरर में देखा तो वहाँ पीछे कोई नहीं था। ये देख मैं थोड़ा हैरान हो गया कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ तो ठीक थी, वो शायद मेरी नींद की वजह से आ रही थी। अब तो मैं फ्रेश भी हो गया हूँ। अब मुझे भी ट्रक में बैठने से पहले कुछ दिखाई दिया और एक सेकंड में जब मैं ट्रक में बैठा, ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये वो रास्ता नहीं है। मतलब मैं पहले हाईवे पे चल रहा था, लेकिन अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो एक सुनसान वीरान जगह है। बस दोनों साइड खेत और बीच में रोड जा रही है। मैं काफ़ी डर गया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो हाईवे पकड़ा हुआ था और अचानक मैं ये कहाँ पहुँच गया। मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। आगे का रास्ता मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब आगे कुछ भी मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बस ये वीरान सा रास्ता आगे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे वापस उसी रास्ते से जाना चाहिए जहाँ से मैं आया हूँ, शायद मुझे हाईवे मिल जाए। मैंने जैसे ही ट्रक को घुमाया, ट्रक की लाइट्स जैसे ही रोड के ऊपर पड़ी तो वहाँ 25 से 30 मीटर दूर एक औरत खड़ी थी, जिसकी उम्र देखने से 30 से 32 साल की लग रही थी। उस औरत के हाथ में एक गुड़िया टाइप थी। मैं देख थोड़ा सदमे में आ गया, लेकिन उसकी हालत देख मुझे काफ़ी तरस आ रहा था। वो औरत पेट से थी। मैंने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? तो वहाँ से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज़ मारी, सुना नहीं, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आने पर मैंने ट्रक उसकी ओर बढ़ाया और उसके पास ले जाकर रोक दिया। तुम कौन हो? कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो हम सब ट्रक
वैसे तो हम सब ट्रक ड्राइवर ऐसी कुछ भी वारदात होने पर हम ट्रक को रोकते नहीं हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में माल भरा होता है और हमारी गाड़ी के साथ और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे उसकी हालत देखकर थोड़ा तरस आ गया था। वो औरत पेट से थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। तो मैंने उससे बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? या तुम भी मेरी तरह रास्ता भटक गई हो? तुम्हें पता है रास्ता कहाँ जाता है? तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ ये रास्ता कहाँ जाता है? तो वहां से जवाब आया, की तरफ। ये सुन मैं थोड़ा सुन मुझे गुस्सा आ गया। कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने उसे बोला, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे उसकी हालत एक तरस आ रहा था। मैंने सोचा इसे ढाबे पर कुछ खिला पिला के हाईवे पर छोड़ दूंगा। मेरे दो तीन बार कहने पर वो ट्रक में आकर बैठ गई। मैंने जहाँ से मैं आया था मैं उसी रास्ते पर चलना शुरू किया और उससे एक बार फिर से पूछा, तुम्हें पता है रास्ता कहाँ जाता है? उसने इस बार भी कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने इससे ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और एक्सीलेटर पर पाँव दिया और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे मेरे पैर में कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मैंने ट्रक को रोककर नीचे की तरफ देखा तो मेरे ट्रक के पूरे कैबिन में खून ही खून निसरा हुआ था। ये देख मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी पीछे वाली सीट पर देखा तो औरत वहां नहीं थी। मैंने सोचा, अरे ये औरत कहाँ गई? कहीं ये चलती गाड़ी से कूद तो नहीं गई? मैंने एक बार के लिए सोचा कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन औरत पेट से थी इसलिए मुझे दया आई। मैं ट्रक से नीचे उतरा। नीचे उतर कर देखा तो औरत वहां नहीं थी। मैं ट्रक के पीछे की साइड गया। थोड़ी दूर पर वो औरत बैठी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका सर जमीन की तरफ था और एक हाथ उसका हवा में था, और लेकिन वो हाथ खून से पूरा सना हुआ था। और उसने जोर की चिल्लाहट के साथ वो खंजर अपने पेट में समा दिया। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं उस औरत के पास भागकर चला गया। मैंने उसके पेट से खंजर निकाला, लेकिन तब तक वहां के आसपास की जमीन पूरी खून से लाल हो गई थी। मैंने जैसे ही उस औरत को छुआ, उसका स्पर्श मुझे किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। फिर शरीर पर एकदम सूखापन था। जैसे ही उस औरत ने चेहरा ऊपर किया, उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देख लग रहा था कि मानो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कि हंसी के साथ उसके चेहरे का मांस भी लटक रहा था। उसके बड़े बड़े दांतों से खून निकल रहा था। उसकी सफेद सफेद आंखें मानो मुझे उन आंखों में समा लेगी। उसका एक खौफनाक रूप देख मैं बहुत डर गया। मानो मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही है और मेरा शरीर एक जगह स्थिर हो गया और मुझे अपनी मौत वहां साफ दिखाई दे रही थी और मैं जमीन पर लेट गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझ में थोड़ी जान बाकी थी। मैंने तुरंत वहां से भागना शुरू किया। मैं बस पागलों की तरह भागा ही जा रहा था। मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था और कानों में मेरी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बस भागते ही जा रहा था। मुझे बस इतना याद है, मैं खेतों के बीच से भाग रहा था। भागते भागते मैं एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। मुझ में भागने की हिम्मत नहीं बची थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में एक लोरी सुनाई देती है। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उसी पेड़ से चिपक कर बैठी थी। उसके हाथ में कफन जैसा एक कपड़ा था और उस कपड़े में गुड़ियां लपेटी हुई थी और वो औरत
उस गुड़िया को मौत की लोरी सुना रही थी, या अब मुझे मेरी मौत एकदम साफ दिखाई दे रही थी। अब मैं बिल्कुल होश में नहीं था। मेरा सब रब जवाब दे रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मेरे शरीर ने भी काम करना लगभग बंद सा कर दिया था। मुझे थोड़ा होश आता और मैं देखता हूँ कि मेरा सर उसकी बाहों में है और वो अपने हाथ से मेरे सिर को सहला रही है। उसका भयानक सा चेहरा मेरे एकदम सामने था। उसकी वो हंसी, उसकी वो मुस्कुराहट मैं अभी तक नहीं भूल सकता हूँ। और उसने वही लोरी गानी शुरू की जो वो उस गुड़िया के लिए गा रही थी। मानो मैं बस अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मैं कब बेहोश हुआ मुझे कुछ होश नहीं रहता है। मुझे जब होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी के पास पड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास लोगों की बहुत भीड़ है। बहुत से लोग बात कर रहे थे, अरे क्या हुआ इसे, शायद इसने बहुत पी ली है। लोग इतनी क्यों पीते हैं जब वो खुद को नहीं संभाल सकते हैं। भीड़ के बीच से एक साधु, उसके तेज से लग रहा था वो बहुत बड़ा साधु है। तभी वो आदमी बोलता है कि ये मेरे साथ का ही है, कल रात इसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, आप लोग चलो चलो यहाँ से भीड़ हटाओ। इतना बोलकर वो भीड़ को साइड कर देता है और मुझे बोलता है, क्या हुआ भाई, अब चलो, लेट हो रहा है, माल की डिलीवरी देनी है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब मुझ में भी हिम्मत आती है और मैं गाड़ी में आकर बैठ जाता हूँ और मुझे बोलता है, भाई स्टार्ट करो गाड़ी। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी वहाँ से निकाल ली। चलते हुए मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि वो माँ काली का साधक है और गांव गांव जाकर माँ काली की साधना करता है। कल रात भी वो साधना के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे मैं दिखाई देता हूँ और उसने बताया कि जो कल औरत थी वो एक भटकती हुई आत्मा है जिसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उसने ही मुझे बचाया है। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं होता। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।